जी, सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपने ज्वाइन कर लिया, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम एक और सिनेरियो देख रहे हैं। ये तो हमने इफ के अंदर स्विच को जो है वो नेस्ट किया। लेट्स से हम एक और काम करते हैं। एक मैंने आपको करवाई थी, एक असाइनमेंट 1। ठीक है, असाइनमेंट 1 जो मैंने आपको कहा था कि आप उसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आपने वो जो एटीएम वाली ये वाली एग्जाम्पल है, ये अगर आपने बिल्कुल करेक्टली इसका कोड कर दिया ना, अकॉर्डिंग टू ये एल्गोरिथम लिखा है, अगर आपने इसका कोड बिल्कुल प्रॉपर कर लिया, तो मैं गारंटी खुद से, तो मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपको इफ और स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गई है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको जो है ना हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सिनेरियो 2 देखते हैं। सिनेरियो 1 तो बहुत ईजी है। सिनेरियो 1 क्या कह रहा है? एन इंश्योरेंस कंपनी फॉलोज फॉलोइंग रूल्स टू कैलकुलेट प्रीमियम, कि वो कितना प्रीमियम जो है वो दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इफ़ अ पर्सन हेल्थ इज एक्सीलेंट, अगर पर्सन की हेल्थ एक्सीलेंट है और पर्सन की एज 25 और 35 के दरमियान है और वो सिटी में रह रहा है और इज अ मेल, देन द प्रीमियम इज 4 पर 1000, यानी कि हर 1000 पे उसको कितना प्रीमियम मिल रहा है? 4 रुपीज़। इफ अ पर्सन सेटिस्फाइज ऑल द अबव कंडीशन, अगर सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं बट जेंडर इज फीमेल है, देन प्रीमियम कितना हो जाएगा? 3 पर 1000, हर 1000 पे कितना मिलेगा? 3। If a person health is poor and the person is between 25 and 35 and lives in a village and is a male or male है, then premium is rupees 6 per 1000. In all other cases the person is not insured. इन तीनों सिनेरियोज के अलावा अगर कोई और सिनेरियो होता है तो वो पर्सन जो है वो उसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इसका कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पर्सन की हेल्थ चाहिए, उसकी एज चाहिए, और क्या चीज़ थी? एज थी उसकी, और क्या था? लिव इन अ सिटी और मेल। ठीक है, फिर हम एम था वहाँ पे, मेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर कर देते हैं और स्ट्रिंग क्या कर देते हैं हम? रेजिडेंस। ठीक है, कि उसकी रेजिडेंस कहाँ की है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम, आप चाहें तो हार्ड कोड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। हार्ड कोड का मतलब है कि यहीं पे वैल्यू दे दें कि हेल्थ इज इक्वल टू एक्सीलेंट, दैट इज हार्ड कोड। ये मैंने क्या किया? वैल्यू हार्ड कोड कर दी। और अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो यूज़र से इनपुट हम कैसे लेंगे? हेल्थ इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। लेकिन कब क्या इनपुट देना है उसको प्रॉपर डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम एक और स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। किसकी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम? यूज़ करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, के पहले पता हो कि हमें क्या इनपुट देना है। ठीक है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर हेल्थ। ठीक है, और इसमें आप आगे ऑप्शन भी दे दें कि क्या क्या हो सकता है। एक्सीलेंट, गुड, पुअर। ठीक है, आपने इनपुट दे दिया। ठीक है, और फिर इसमें हमने क्या नेक्स्ट देते हैं? कंसोल डॉट रीड लाइन एंटर एज, क्या आप उसकी एज इनपुट दो। ठीक है, एज की कोई लिमिट नहीं हो सकती, इसलिए हम इसमें
कोई आगे स्टेटमेंट नहीं दे रहे, सिंपल कन्वर्ट डॉट टू इन 32, यानी कि पहले इसको कन्वर्ट करो कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इनपुट हमारे पास क्या होगा, एंटर जेंडर, और फिर इसके बाद जेंडर स्ट्रिंग में है तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। और फिर लास्ट में यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग रेजिडेंस, और वो भी स्ट्रिंग में है तो इसके लिए भी कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करेंगे। राइट लाइन, सॉरी। अच्छा, एज है तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, एज GND जेंडर, और लास्ट वाला इनपुट था रेजिडेंस, तो इसको हमने रेजिडेंस कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यूजर से इनपुट लिया है, सारी चीज़ें मैंने इनपुट ले दी। अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि इंश्योरेंस देनी है कि नहीं देनी। अब इंश्योरेंस देने का हमारे पास क्राइटेरिया क्या था, तीन सिनेरियोज थे, तीन सिनेरियोज मीन्स वी शुड हैव थ्री इफ स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वाली इफ स्टेटमेंट में क्या है, इफ हेल्थ इज इक्वल टू एक्सीलेंट, ठीक है, एंड एंड लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। अगर हेल्थ इज इक्वल टू एक्सीलेंट है और इसके साथ क्या होना चाहिए, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 एंड एज इज लेस देन इज इक्वल टू 35। क्या हो कि मेरे पास हेल्थ एक्सीलेंट हो और एज क्या हो, या तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 हो एंड एज इज लेस देन इज इक्वल टू 35, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं ताकि डिफाइन कर सकें कि एक अनदर स्टेटमेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करें, एंड रेजिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाए, सिटी हो जाए, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग इनपुट दे रहे हैं डबल कोट में। एंड लास्ट क्या था हमारे पास, रेजिडेंस, सिटी हो गई, और क्या था, जेंडर, एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल है, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था। सो क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन, पर्सन इज इंश्योर्ड या एप्लीकेबल फॉर, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं सो क्या करो, एंड की क्या फंक्शनैलिटी है कि ये भी ट्रू होना ज़रूरी है, ये भी ट्रू होना ज़रूरी है, ये भी ट्रू होना ज़रूरी है, और ये भी ट्रू होना ज़रूरी है। मतलब इन ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हों, हेल्थ भी एक्सीलेंट होनी चाहिए, एज लिमिट भी 25 और 35 के दरमियान होनी चाहिए, रेजिडेंस सिटी की है अगर, और जेंडर मेल है, तो क्या प्रिंट हो जाए, एप्लीकेबल, या क्या था, 4/1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, वही लिख देते हैं 4/1000, ये इसका चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अगर यही चीज़ है, सेम यही चीज़ें थी, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि
इस एल्स का पार्ट है कि अगर ये नहीं होता तो चेक करो, बट विथ एल्स, एल्स इफ, अगर हेल्थ एक्सीलेंट है, एज ये है, रेजिडेंस सिटी है, और जेंडर क्या है, मेल के बजाय फीमेल है, सिर्फ जो है जेंडर में चेंज होगा, बाकी सारा क्राइटेरिया यही है, बस जेंडर मेल की जगह फीमेल हो जाती है, तो कितना आपने रेट करना है, 3/1000। एल सिर्फ लास्ट वाला सिचुएशन क्या था, सिनेरियो जो था हमारे पास, उसमें हम कह रहे हैं एल्स इफ हेल्थ इज इक्वल टू पुअर, हेल्थ पुअर है, रेजिडेंस जो है अगर विलेज की है, और क्या क्राइटेरिया था मेरे पास, एंड अ मेल, और जेंडर क्या है, मेल है, तो उसको क्या कितना होना चाहिए, 6/1000। एल्स इसके अलावा कुछ भी होता है, यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, सो पर्सन इज नॉट इंश्योर्ड, यानी कि उसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। जी, यहाँ तक कोई सवाल, वो तीनों सिनेरियो जो थे, वो तीनों सिनेरियोज मैंने एंड करके यूज कर दिए। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ब्रैकेट का मसला है, 2 ये हो गए, 2 ये बंद हो गए, अच्छा एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, एंटर हेल्थ एक्सीलेंट गुड और पुअर, लेट से मैंने हेल्थ दे दी। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग का सेम होना जरूरी है जो आपने इफ की स्टेटमेंट में दी है। ठीक है, तो इफ की स्टेटमेंट में मैंने क्या दिया है, EXCELLANT, ठीक है, एक्स हेल्थ हो गई, एंटर कर दी मैंने, एज मैंने कर दी 28, जेंडर मैंने कर दी मेल, और रेजिडेंस मैंने कर दी सिटी। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा वाला, 4/1000 फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। हेल्थ मैंने कर दी गुड, एज मैंने कर दी 28, ठीक है, फर्स्ट वाला सिनेरियो है, जेंडर मैंने कर दी मेल, और रेजिडेंस मैंने कर दी सिटी। ठीक है, सारी चीजें फर्स्ट वाले पे फॉलो हो रही हैं, एज भी जो है वो 25 और 35 के दरमियान है, रेजिडेंस भी सिटी है, जेंडर भी मेल है, बट जो फर्स्ट वाली कंडीशन है हेल्थ, मैंने उसको एक्सीलेंट देने के बजाय गुड किया है। इट मीन्स कि ये कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं हो रही, बाकी सारी ट्रू हो रही हैं। बट एंड की क्या फंक्शनलिटी है कि सारी की सारी ट्रू होंगी तभी ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब सिटी करके मैं एंटर करूंगी, पर्सन इज नॉट इंश्योर्ड, क्योंकि हमने क्या किया कि इन तीनों सिनेरियो के अलावा अगर कोई और सिनेरियो मीट हो रहा है तो हम उसको क्या करें, हम उसको कहें कि ही इज नॉट इंश्योर्ड। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? हाँ, स्पेलिंग को आपको देखना पड़ेगा कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, मतलब जो आप इफ की कंडीशन में यहाँ जो दे रहे हैं कंपैरिजन में, आप इनपुट भी उसी के अकॉर्डिंगली दें अगर आपने मैच करवाना है तो। अगर मैं यहाँ पे एक्सीलेंट ही दूंगी और ई की स्पेलिंग बड़ी कर दूंगी तो फिर ये उसको कंसीडर नहीं करेगा। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक और वो करवाने वाली थी, स्विच के अंदर इफ। अगर ये वाली एग्जाम्पल क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाऊँ। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। स्विच के अंदर हम इफ को कैसे एम्बेड कर सकते हैं।
लेट्स से मैं एक कैलकुलेटर बनाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं 1 बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। और फिर सेकेंड ऑप्शन हम कर देते हैं कंसोल डॉट, ये वही जो मैं आपको कह रही थी ना कि आपके प्रोजेक्ट में भी मेन्यू होना चाहिए, मेन्यू, ये वही मेन्यू इसी टाइप का होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा। 2 पे मैं क्या कह रही हूँ कि 2 शुड बी साइंटिफिक कैलकुलेटर, और थर्ड मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन कन्वर्जन, ठीक है कि मैंने कन्वर्जन अगर करनी है तो, और इसको मैं कह देती हूँ 3। ठीक है, ये मैं जब इसको प्रिंट करूंगी तो ये मेरे पास ये एक मेन्यू के फॉर्म में आ जाएगा, बेसिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड कन्वर्जन। ठीक है, अब फिर मैं इसके बाद क्या कह रही हूँ, मैं यूज़र से उसकी चॉइस पूछी हूँ कि उसको कौन सा ऑपरेशन ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं इंट, क्योंकि हमने 1 2 3 रखा है इसलिए हम इसको इंटीजर ही रख लेते हैं, इन चॉइस, और यूज़र से पूछ लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर चॉइस। ठीक है, और चॉइस हम कर देते हैं चॉइस इज इक्वल टू convert dot to in32 console dot read line। ठीक है, चॉइस मैंने इनपुट ले ली। अब उसके बाद मैं अब क्या करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी, स्विच कर देती हूँ इस चॉइस को, SWITCH स्विच चॉइस। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं दे देती हूँ केस, अगर तो केस 1 हो जाए, यानी कि अगर यूज़र बेसिक कैलकुलेटर कह रहा है, और इसको यहाँ ब्रेक कर दो, अगर केस 2 हो जाता है यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो ब्रेक कर दो, और अगर मेरे पास केस 3 हो जाता है, कोई कन्वर्जन बनाना चाह रहा है, तो ब्रेक कर दो। और ये डिफ़ॉल्ट, ये मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, ये मैं पहले स्ट्रक्चर बना रही हूँ, स्ट्रक्चर बनाने से ये होगा कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट ब्रेक, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके ये स्विच मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम केसेस के अंदर जाके स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, केस 1 पे मैं क्या कह रही हूँ, अगर यूज़र केस 1 प्रेस करता है, तो क्या करो, लिखो कंसोल डॉट राइट लाइन बेसिक कैलकुलेटर, अगर केस 2 हो जाता है तो मेरे पास प्रिंट हो जाए साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर केस 3 हो जाता है तो हम इसको कर देते हैं कन्वर्जन। अब ये किस स्टेटमेंट में प्रिंट होगा, जो यूज़र चॉइस देगा उस चॉइस की बेसिस पे, अगर यूज़र 1 प्रेस करेगा तो ये प्रिंट होगा, 2 प्रेस करेगा तो ये, और 3 प्रेस होगा तो ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं केसेस के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट देते हैं कि हमें प्रिंट क्या करवाना है, बेसिक कैलकुलेटर में क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, 1 एडिशन 2, और स्लैश एन कर देते हैं, स्लैश एन 2 सब्ट्रैक्शन। आप चाहे तो इसको स्विच से भी कर सकते हैं फर्दर।
स्लैश एन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मेन्यू के अंदर एक मेन्यू है कि अगर यूजर बेसिक कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो उसका, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो मेन्यू कार्ड आता है तो सबसे पहले सब हेडिंग्स होती हैं। लेट्स से स्टार्टर है, स्टार्टर के अंदर नेक्स्ट क्या हमारे पास ऑप्शन है, और फिर अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो फास्ट फूड में हमारे पास बर्गर्स हैं, बर्गर्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये फर्स्ट वन इज द मेन ऑप्शन, और उसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ये हमने क्या कर दिया, एक मेन्यू डिजाइन कर दिया। बेसिक कैलकुलेटर में ये ऑप्शन हैं हमारे पास, एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने यूजर से उसकी चॉइस ली, इंट सी एच इज इक्वल टू, क्योंकि चॉइस हम ऊपर यूज कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको सी एच कर दिया। एक नाम के दो वेरिएबल्स हम बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको सी एच यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसको मैं जैसे प्रिंट करवा रही हूँ, सी एच इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं कह रही हूँ इफ, अच्छा दो नंबर्स भी इनपुट ले लेते हैं यहीं पे, इंट ए कॉमा बी, क्योंकि हमें ऑपरेशंस तो यही परफॉर्म करवाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। सो हम इनपुट ले लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैं पूरे के पूरी कंक्रीट एग्जांपल्स करवा रही हूँ आपको, सिनेरियो बेस्ड, पूरे नेस्टेड करवाने के साथ। एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल 1। ठीक है, इसको इस तरीके से प्रिंट करवा देते हैं, a इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू एंड, और फिर इसी तरीके से ये दूसरा वेरिएबल कंट्रोल वी, एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल 2, इसको हम बी कर देते हैं। ठीक है, अब हम इफ लगाएंगे स्विच के केस के अंदर, ये पहले ये सारी चीजें प्रिंट होंगी एज इट इज, क्योंकि ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ इफ लगाएंगे। इफ हम क्या कह रहे हैं कि जो यूजर ने इनपुट हम लिया है यूजर से हमने, कि उसको 1 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो कहाँ जा रहा है, सी एच में। सो हम कह रहे हैं कि इफ सी एच इज इक्वल टू 1, अगर सी एच 1 के इक्वल हो जाए, यानी कि यूजर को एडिशन चाहिए। पहले तो स्विच हमने लगाया ये चूज करने के लिए कि उसको बेसिक कैलकुलेटर यूज करना है, साइंटिफिक यूज करना है, या कन्वर्जन यूज करना है। ये इसके लिए हमने स्विच लगा दिया। अब फिर स्विच के अंदर आने के बाद अब बेसिक कैलकुलेटर्स के भी कुछ अपने फंक्शंस हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम यूजर से दोबारा इसकी चॉइस पूछेंगे कि आपने एडिशन परफॉर्म करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, या मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, 3 इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सी एच गिवन योर चॉइस 1, 2 और 3। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर यूजर की चॉइस 1 हो गई है, यूजर ने 1 यानी कि एडिशन, तो क्या करो, ये जो दो नंबर आपने इनपुट लिए उन दोनों को सम कर दो। कंसोल डॉट राइट लाइन, चाहो तो अलग वेरिएबल में कर दो, चाहो तो यहीं पे a प्लस बी कर दो, ये इस तरीके से कर दो, एडिशन a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी करो और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दो। सेम यही काम करो एल्स इफ अगर चॉइस इज इक्वल टू 2 हो जाती है, तो हम ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम स्विच के केसेस के अंदर इफ लगा रहे हैं। अगर चॉइस 2 हो जाती है तो यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे a माइनस बी। सिमिलरली अगर हम इसको कर दें एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू, यानी कि अगर यूजर ने 3 चूज किया है तो क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन, और a मल्टीप्लाई बाय बी हो जाए। अब इसको रन करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसने हमें क्या प्रिंट करा, बेसिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कन्वर्जन। अब ये हमसे हमारी चॉइस मांग रहा है जिसमें हमने स्विच लगाया है। लेट से मैंने कहा 1,
ठीक है, मैंने 1 दे दिया, अब ये स्विच करेगा 1 को, कोड भी देखते हैं साथ साथ। ठीक है, इसने मुझसे चॉइस मांगी, वो चॉइस कहाँ, 1 कहाँ स्टोर हो गया, चॉइस में। फिर मैंने यहाँ लगाई थी स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या करेगा, चॉइस को स्विच कर देगा जो यूजर ने चॉइस दी है। अब यूजर की चॉइस क्या गई है, 1, मैंने यहाँ 1 इनपुट दिया है, तो ये अब चेक करेगा 1 को 1 से कि क्या केस 1 है। अगर केस 1 हो जाता है, जो कि केस 1 है, तो क्या करो, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। बेसिक कैलकुलेटर में ये मेन्यू डिजाइन करो, उसके बाद यूजर से 2 नंबर इनपुट लो, और उसके बाद फिर यूजर की जो चॉइस है उस चॉइस की बेसिस पर डिसाइड करो कि उन दोनों नंबर्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये स्विच वाला काम मेरा हो गया। स्विच केस के थ्रू मेरे पास फर्स्ट केस आ गया, बेसिक कैलकुलेटर केस 1। इसमें फिर मेरे पास एक मेन्यू आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यूजर से उसकी चॉइस मांग रही हूँ कि अब उसको दोबारा क्या चाहिए, एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, विच इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये मुझसे 2 नंबर्स मांगेगा। फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 4, सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 3। ऑलरेडी मैं ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन 3 वाला। तो ये इफ पे जाएगा और मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दे देगा, 12। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12। इसी को मैं दोबारा रन करती हूँ। ठीक है, मेन्यू के अंदर मैंने मेन्यू यूज किया है। बेसिक कैलकुलेटर 1 पे जाते हैं, बेसिक कैलकुलेटर। अब फिर दोबारा बेसिक कैलकुलेटर के अपने सब कुछ फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रेस कर दिया एडिशन। फिर ये मुझसे 2 नंबर लेगा, मैंने फर्स्ट नंबर 10 दे दिया, सेकेंड नंबर 20 दे दिया। ये मुझे एडिशन करके दे देगा 10 + 20, 30। फिर दोबारा इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। बेसिक कैलकुलेटर 1 पे जाते हैं हम। अब इसमें हमें क्या करना है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं 2। अब वो मुझसे कह रहा है वेरिएबल 1 की वैल्यू दो, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू मैंने दे दी 15, वेरिएबल 2 की वैल्यू दे देते हैं 10, और ये मुझे कर देगा 15 - 10, 5। तो ये क्या है, डिफरेंट मेन्यूज हैं, और स्विच और इफ के थ्रू मैं मेन्यूज में, मतलब बेसिकली मैंने अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वाला केस लगा रहा है और केस के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट लगा दी। तो आज हमने 2 चीजें देखी कि हम किस तरीके से इफ स्टेटमेंट के अंदर स्विच केस यूज कर सकते हैं और स्विच केस के अंदर कैसे इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। और इससे पहले वाली एग्जांपल हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की थी। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सेंड कर सकूं इस जो असाइनमेंट 1 है इसके अलावा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गई। अच्छा, ये सेकंड वाली एग्जांपल कैसे करेंगे क्लास, मुझे सिर्फ इसका बस स्ट्रक्चर बता दें कि इफ की कंडीशन में क्या चीज आएगी।  हाँ, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के सीक्वेंस मुझे बताया ना, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे आएंगे। सिनेरियो 2 की बात कर रही हूँ मैं। जी क्लास। लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आएंगे, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स की वो जो एक स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट इफ की टर्म में मुझे वो करके बताया ना, इफ की टर्मिनोलॉजी में बताएं कि वो इफ स्टेटमेंट आप कैसे राइट डाउन करेंगे। 4 मिनट से आप लोगों के पास क्लास, ये जरा मुझे यही, ये जो आपके जूम का चैट सेशन है, इसी में जो है वो प्राइवेटली सेंड करके बताएं कि क्या
कंडीशन किस तरीके से आप ये कोड, अगर आपने इसको, आपको सिनेरियो 2 का कोड राइट डाउन करना है तो आप कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा अब्दुल मोइज। वो कह रहे हैं कि आपके पास, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम जो है स्टील को डिफरेंट ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है। उस ग्रेड के लिए हमें फॉलोइंग कंडीशन चाहिए। अगर हार्डनेस जो है वो ग्रेटर देन 50 है और कार्बन कंटेंट जो है वो लेस देन 0.7 है और टेंसाइल की जो स्ट्रेंथ है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 5600। ग्रेड किस कंडीशन पे दे रहा है कि अगर तो ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, यानी कि हार्डनेस भी ग्रेटर देन 50 हो, कार्बन भी लेस देन 0.7 हो और टेंसाइल की स्ट्रेंथ 5600 से ज्यादा हो, तो ग्रेड ग्रेड 10 हो जाए। अगर फिर एल्सिफ आ जाएगा, इफ कंडीशन 1 एंड 2 आर मेट, अगर कंडीशन 1 और 2 सही हो जाती है, यानी कि 1 एंड 2 ये ट्रू हो और ये ट्रू हो, तो ग्रेड 9 हो जाएगा। ग्रेड 8 इज इफ कंडीशन 2 एंड 3, अगर कंडीशन 2 और 3 ट्रू हो जाती है तो ग्रेड 8 हो जाए। 7 कब होगा? जब 1 और 3 मैट हो। ग्रेड 6 हो कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। और ग्रेड क्या 5 होगा? जब कोई भी कंडीशन मैट ना हो। तो इस सिनेरियो के लिए आप क्या, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? ठीक है। जकी नाम है ना आपका? क्या नाम है? मोहम्मद जैन। जैन ने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, जिसमें ग्रेड 10 असाइन हो रहा है। इफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 एंड कार्बन इज लेस देन 0.7 एंड टेंसाइल इज ग्रेटर देन 5600, तो क्या आएगा? ग्रेड इज 10 प्रिंट हो जाए। एल्स इफ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, उसमें क्या आएगा? एल्स इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 एंड कार्बन इज लेस देन 0.7, so grade is 9। नहीं, इसमें स्विच केस नहीं लग सकता। अच्छा, ये कोड आया हमारे पास, देख लेते हैं। फजीम का कोड है, फार्डन एंड कार्बन टेंसाइल ठीक है, फजीम का भी काफी कोड सही है। अच्छा, ग्रेड 6 के लिए क्या कंडीशन होगी क्लास? ये कंडीशंस मैं ऐसा करती हूँ, वहां पे लिख देती हूँ ना। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं इंट हार्डनेस फ्लोट कार्बन, क्योंकि कार्बन 0.7 था इसलिए फ्लोट में होगा, और टेंसाइल क्या था? इन टेंसाइल। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, आप इसको यूजर से इनपुट ले लीजिएगा या हार्ड कोड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसकी कंडीशन बता रही हूँ। इफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 है एंड कार्बन इज लेस देन 0.7 है एंड टेंसाइल इज ग्रेटर देन 5600 है, तो क्या कर दो, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, इंट ग्रेड, और यहाँ कर दो ग्रेड इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि इसकी बॉडी के अंदर हमेशा हमारे पास जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन और रीड लाइन की स्टेटमेंट हो। ठीक है, ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यूज नहीं दी अभी, तभी ये अनअसाइंड वैल्यूज कंसीडर कर रहा है। हम ऐसे करते हैं, हार्डनेस को कर देते हैं 67, कार्बन को कर देते हैं 0.9 एफ और टेंसाइल को कर देते हैं 6007। ठीक है, लेट इज यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? अब ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, पहले ये इसको चेक करेगा।
चेक करेगा कि क्या हार्डनेस ग्रेटर देन 50 है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको बूलियन में रखेगा, या ट्रू या फॉल्स। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेगा, इसको चेक करेगा, देखेगा इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, पहले रिलेशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे। हमने जो प्रेसिडेंस भी पढ़ी थी यही पढ़ा था ना कि पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन का रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हार्डनेस चेक करेगा, हार्डनेस क्या है 67, तो क्या 67 ग्रेटर देन 50 है, ट्रू आ गया। फिर इसको उठाएगा, क्या कार्बन लेस देन 0.7 है, फॉल्स हो गया। और टेंसाइल क्या ग्रेटर देन 5600 800 है, ट्रू। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म होगा। हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज फॉल्स। एंड की क्या फंक्शनलिटी है, जितनी भी कंडीशंस हो सारी ट्रू होनी जरूरी है। यहाँ पे एक फॉल्स हो गई, सो ये ग्रेड 10 असाइन नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एल सेफ ग्रेड 9 कब था, जब फर्स्ट और टू मीट हो रही थी।